मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना है और उसके समाधान के लिए लोग अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इसी आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी भी पाई है। शिक्षकों के मन में डर पैदा करके कोर्ट कचहरी के नाम पर उन्होंने डर पैदा किया है और कुछ शिक्षक जो काफ़ी डरे हुए हैं, जिनको कोर्ट के नाम पर डराया गया है, उनसे पैसे की उगाही भी की जा रही है। दोस्तों, आपको मैं आपके जानकारी के लिए एक मुकदमे की बात मैं करना चाहता हूं, जो मेरा पर्सनल मैटर है। दोस्तों, हमारे पिताजी अमीन थे और हमारे बड़े पिताजी भी अमीन थे, लेकिन दोनों लोगों का कैटेगरी अलग अलग था। मुकदमा मात्र 4 लोगों ने मिलकर के किया था। कुछ ऐसी दिक्कतें आई थी जिससे इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद में मायावती जी की सरकार आई तो उन्होंने उसको ख़त्म ही कर दिया था। यह हुआ कि अब कुछ नहीं होने वाला है। मुकदमा लखनऊ के बेंच पे डाला गया। 2 बार आदेश हुआ। तीसरी बार में कई सालों के बाद मात्र 6 महीने की नौकरी रह गई थी। 5 साल उन्होंने नौकरी किया था और 6 साल की नौकरी उनकी बची थी, 6 महीने की नौकरी बची थी, तब जाकर के उनको ज्वाइनिंग मिला। 6 महीना नौकरी करने के बाद वो रिटायर हुए। 5-6 लोगों ने मुकदमा किया था और नियुक्ति सबकी हुई दोस्तों, क्योंकि कोई भी योजना हो जो सार्वजनिक योजना होता है और उसमें 2 से अधिक लोग अलग अलग एक ही मामले को लेकर के पहुंचते हैं, तो उस मामले को गंभीरता से लेकर के और उसकी क्वांटिटी की जांच की जाती है, उनकी संख्या पता की जाती है और संख्या के आधार पर उसको जनहित किया जाता है। और जब जनहित हो जाता है तो ये मैटर सबके लिए हो जाता है दोस्तों। और जो भी आदेश आएगा वो सार्वजनिक रूप से आएगा। सभी शिक्षा मित्र कोर्ट नहीं गए थे, लेकिन फैसला आया, सबके लिए आया। 69,000 भर्ती वाले में सभी लोग कोर्ट नहीं गए थे, लेकिन फैसला आया, सबके लिए आया। मेरे दोस्त, अब तो ये आइडिया निकाला जाने लगा है कि शिक्षकों को जितनी ज्यादा मात्रा में आप डराओगे उतना वो पैसा देंगे। हवाला देते हैं कि जो लोग कोर्ट में शामिल हैं वो लोग रोक रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक आप जेल में नहीं जाओगे तब तक जेल के कानून और कायदे को आप नहीं समझ पाओगे, और जब जेल जाओगे तो फिर बाहर वाले को, जब आप जेल से निकलोगे तो बाहर वाले को आकर के आप बताओगे कि भैया जेल में इस तरह का हमारा अनुभव है और अगर आप सोचें तो ये काम ना करें। तो वही बता सकता है, जो मरीज है, दवा की कीमत वही बता सकता है। मेरे दोस्त, नए नए आइडिया निकाले जा रहे हैं इन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को ठगने के लिए। अभी आपने देखा है कि उत्तराखंड में मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्याएं चल रही थी।
कुछ ही लोग उसमें, हालांकि संख्या वहां ज्यादा नहीं है, कुछ ही लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट का जो फैसला आया है वो सार्वजनिक आया है दोस्तों। इसमें तो 1200 से लेकर के 1500 लोगों को कोर्ट भेज दिया गया है। 1200 से 1500 लोग इसमें कोर्ट गए हैं और कई समूहों में गए हैं। और जो एक फैसला आया था एजाज अहमद जौनपुर के मुकदमे का, वही फैसला आज तक चला आ रहा है मेरे भाई। वही फैसला एजाज अहमद साहब के मदरसे में, जिसमें 20 बच्चे नहीं होंगे और एक ही परिवार के सारे लोग उसमें पढ़ाते हैं और मदरसा भी नहीं जाते हैं, इनके पर्सनल ऑफिस में बैठ करके कार्य करते हैं, उनके मुकदमे में भी फैसला आया है। अगर इतने दूध के धुले हैं एजाज साहब, तो बताएं कि एक नाम से कितने मदरसे चलवा रहे हैं। नाम एक ही है, लोकेशन अलग अलग है, मदरसे चला रहे हैं। अगर इतनी पीड़ा होती इनको मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए, तो केवल एक चीज को लेकर के ये कोर्ट नहीं गए होते। अगर इतनी पीड़ा इनको है तो स्कीम बंद हुई, उसके बारे में आपने कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? उसके लिए टाइम नहीं बीत रहा है, उसके लिए भी टाइम बीत रहा है। लेकिन अगर स्कीम को लेकर के कोई गया है कोर्ट, तो एजाज अहमद जौनपुर वाले गए हैं और कोर्ट से डिग्री मिलेगी। या तो आपको समायोजित किया जाएगा या आपकी स्कीम को बहाल किया जाएगा। यह है आपका कोर्ट का मजबूती जो ये चल रहा है। दूसरी चीज, एकता की टीम लगातार इस समय स्कीम को लेकर के प्रयासरत है, वो पैरवी कर रही है पक्ष और विपक्ष दोनों से। यह है आपकी दूसरी मजबूती। लेकिन इसको कमजोर करने के लिए एक नया आइडिया निकाला गया है कि स्टाम्प पे लिखा लीजिए। अरे भाई, स्टाम्प पर तो आपने लिख करके दिया था जब मुकदमा दायर किया था और कहा था कि 2 महीने में, मार्च में आपका पेमेंट हो जाएगा। कहां गया वो? दूसरे को यूट्यूबर बताते बताते आप खुद उसी लाइन में आ गए। हमको तो आपकी सोच पर कभी कभी हंसी आता है कि हमको लगता है आप एकदम उम्र के हिसाब से आप साइको होते जा रहे हैं। अब कौन से नए मुकदमे में आप शामिल करोगे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि आदेश हो गया है, मुकदमा जीत गए हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुकदमा अनलिस्टेड हो गया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर आपको मुकदमे में शामिल होना है तो आप पैसा खर्च करें, हम शामिल करवाएंगे। मेरे भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस मुकदमे में डिग्री हो चुकी है, सरकार पुनर्विचार याचिका में गई है, उस मुकदमे में कोई नया व्यक्ति कैसे शामिल हो सकता है, मैं पूछना चाहता हूं। उन्हीं को केवल मुकदमे का ज्ञान नहीं है। हां, यह हो सकता है कि आपसे उम्र हम लोगों की कम हो सकती है, आपकी इतना दलाली हम लोगों ने नहीं किया आज तक, शिक्षकों के नाम पर अपनी बिल्डिंग नहीं बनवाई, शिक्षकों को लूटने का काम नहीं किया, लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर हम लोगों ने भी लगाया है। हम लोगों के भी जानने पहचानने वाले कहीं ना कहीं से लिंक लग जाता है, मिल जाते हैं। और आप इन भोले भाले शिक्षकों को, जो इस समय भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, उनके शरीर में जो कुछ थोड़ा बहुत खून बचा है उसको भी चूसने में आप कोई कसर नहीं लगाना चाहते हैं। एक
देहाती में कहावत है कि चलती भेड़िया नजर भर के देख लो, ठीक उस प्रकार से आप काम कर रहे हैं साहब। सोच रहे हो कि जो वर्तमान दृश्य दिखाई दे रहा है इससे हट करके कोई बात निकाली जाए और इन शिक्षकों से आखिरी क्षण में कुछ डरा धमका करके पैसे का इंतजाम हो जाए। मेरे दोस्त, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर कोर्ट जाना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं, आप दीजिए, आपका पैसा है, मेरा कुछ नहीं जाता। ना हमको इससे पीड़ा है कि एजाज अहमद साहब की बिल्डिंग बन रही है, इससे भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि अगर आप पैसा ले रहे हैं तो सही बोल करके ले, डरा धमका के क्यों ले रहे हैं। एक नया आइडिया आपने बनाया है वीडियो संदेश के माध्यम से शिक्षकों के अंदर डर पैदा करने का। ये जब तक पंकज मिश्रा वीडियो बनाता रहेगा तब तक केवल आपके चाटुकार आपको पैसा दे सकते हैं, बाकी एक सामान्य सा मदरसा आधुनिकरण शिक्षक आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। और इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई कि एक एक आना पाई पैसा आपका मिलेगा। किसी की इतनी ताकत नहीं है जो आपके पैसे को दबा के बैठ जाए। अगर पंकज मिश्रा को मिलेगा तो शकील अहमद को भी मिलेगा, महफूज भाई को भी मिलेगा। ऐसे तमाम शिक्षक हैं जिनको सभी को पैसा मिलेगा। अगर पंकज मिश्रा को नहीं मिलता है तो एजाज अहमद साहब के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि किसी भी शिक्षक को पैसा दिला सकते हो। अगर सिकंदर को पैसा नहीं मिलता है, अगर महफूज को पैसा नहीं मिलता है, या 24,000 शिक्षकों में से किसी एक भी शिक्षक को अगर पैसा नहीं मिलता है तो 24,000 शिक्षकों में किसी एक शिक्षक को पैसा दिला करके दिखा दे एजाज अहमद साहब, मैं उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। और अगर एक शिक्षक को पैसा मिलता है तो पैसा रोक करके दिखा दे, मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन झूठ मत बोलो शिक्षकों से। मेरा खून खौल जाता है जब कोई शिक्षकों से झूठ इल्जाम लगाता है और झूठ बोलता है तो। लेकिन मेरे दोस्त, आप लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, जो कुछ भी आपको करना है अपने दिमाग से करें, बाकी आपकी मर्जी, आपका काम। जो मेरा फर्ज है मैं आपको बता रहा हूं, करना आपको है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।